हमारे पास क्वेश्चन 7 है 6.6 का। इफ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है ए बी सी डी जो नंबर्स हैं वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट ए ओवर बी, लेट बी ओवर ए, सी ओवर बी एंड डी ओवर सी इक्वल टू के। तो यहाँ से अगर मैं लिख लूँ बी क्या आ जाएगा, बी ये किसके बराबर आएगा, के। इसी तरह हर इक्वेशन जो है वो के बराबर आएगी। तो यहाँ से बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए के। इसी तरह सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी के। और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के। तो यहाँ पे अगर मैं सी की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए के स्क्वायर। और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए के क्यूब। सी की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो ए के क्यूब बन जाएगा। अब हमारे पास क्या है, ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमारे पास क्या है, हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है। हमारे पास जो है कॉमन रेशियो क्या होगी, सेम होगी। हमारे पास गिवन क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या होगा, कॉमन रेशियो अगर हम ले लें तो यानी हम क्या करें, इस टर्म को इससे डिवाइड करें और इसी तरह इस टर्म को इससे डिवाइड करें तो ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हम डिवाइड करके लिख लेते हैं बी माइनस सी, ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब मैं इसको 1 का नाम दे देती हूँ। अगर मैं लेफ्ट साइड ऑफ 1 ले लूँ तो मैं उसको सॉल्व कर लेती हूँ, बी माइनस सी ओवर ए माइनस डी। बी यहाँ पर क्या है मेरे पास, ए के। सी क्या है मेरे पास, ए के स्क्वायर। इसी तरह ए मेरे पास क्या है, वो एज इट इज़ है, बी क्या है, ए के। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, ए के कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस क्या बच जाएगा, 1 माइनस ए। और इसी तरह नीचे भी मैं कॉमन ले लूँ, क्या आ जाएगा, ए कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस के। और यहाँ पे भी ए कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 माइनस के। और ये ख़त्म, ए भी ख़त्म और ये किसके बराबर आ गया, के का। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, राइट साइड ऑफ 1 ले लेती हूँ। राइट साइड ऑफ 1 ले लेते हैं, सी माइनस डी ओवर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। वो किसके बराबर है, सी की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या था, ए के स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या थी, ए के क्यूब। ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये हम पुट कर रहे हैं। बी क्या था, ए के। और सी क्या था, ए के स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, ए के स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बच जाता है, 1 और माइनस यहाँ पे क्या है, के। इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, ए के। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस के। तो ये इससे कैंसिल, यहाँ से क्या हो रहा है, कैंसिल। और ये किसके बराबर है, के। तो आप देख सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है 1 की क्या बराबर आ गई है, दोनों के। तो आप लिख सकते हैं लेफ़्ट साइड ऑफ 1 जो है और राइट साइड ऑफ 1 जो है वो क्या है, बराबर है दोनों के। तो के इक्वल टू के आ गया है। तो हमारे पास क्या है, दीज टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी हमारे पास क्या था, हमने शो करना था ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ 1 और राइट साइड ऑफ 1 क्या है, बराबर आ गई है। तो हमारे पास दीज टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।